हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। आज एवरेज का पार्ट 5 है। इससे पहले हम लोग 4 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें 3 पार्ट में कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए थे और एक पार्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए गए थे आपको। आज पार्ट 5 है। इसमें हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के सम तथा विषम एवं क्रमागत संख्याओं का औसत है वो कैसे निकाला जाता है, उस टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को देख लेते हैं और आप लोग अपना आंसर मैच करवा लीजिएगा कि आपका आंसर क्या है। चलिए पहले होमवर्क देख लेते हैं, इसके बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो ये था हमारा होमवर्क, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी का औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हो जाती है, तो 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या होगी। तो इसमें क्या कहा गया, 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी का औसत रन 4 की वृद्धि हो जाती है। 4 की वृद्धि कब हुई है, जब उसने 19वीं पारी में 98 रन बनाए हैं। तो 19वीं पारी में 98 रन बनाए तो उसकी 4 की वृद्धि, तो इसमें वृद्धि वाले रन निकाल लेंगे पहले कि कितने की वृद्धि हुई। तो 19वीं पारी तक 4 की उसकी वृद्धि हुई जब उसने 98 रन बनाए, तो 19 चौक 76 रनों की वृद्धि हुई है। तो 98 रनों में 76 रनों की वृद्धि हुई, तो मतलब जो पहले का औसत है वो निकल आएगा हमारा। तो 8 से 6 2, 9 से 7 2, 22 रन हमारा पहले का औसत था और उसने 98 रन बनाए, तो 76 रन ज़्यादा बनाए। ये जो 76 रन ज़्यादा बनाए हैं, यही आगे जो 4 रन की वृद्धि कर रहे हैं। 76 रनों की वजह से ही 4 रनों की वृद्धि हो रही है औसत में। अभी 22 रन तो इसका पहले का औसत है। इसमें पूछा क्या गया, 19वीं पारी के बाद, मतलब 98 रन बना दिए, इसके बाद का औसत क्या होगा। तो 22 रन तो पहले का, 18वीं पारी तक का औसत 22 रन है और 19वीं पारी में उसने 98 रन बनाए, तो जिससे औसत में 4 की वृद्धि। तुमने 18वीं पारी तक का औसत निकाल लिया है 22 रन, इसमें 4 की वृद्धि हो रही है, तो इसमें 4 जोड़ देंगे, 22 4 26 रन, ये हमारा औसत आ जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको दिया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसे आप लोग एक बार सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसे देखेंगे। 8 पुरुषों की औसत आयु 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 पुरुषों को जिनकी आयु 21 व 23 वर्ष है के स्थान पर 2 नए पुरुषों को लिया जाता है, तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु क्या होगी। पहले तो आप लोग इस क्वेश्चन में ये बताइए, इसमें पुरुषों की वृद्धि हो रही है या नहीं। तो आप लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि 2 व्यक्ति यहाँ से गए हैं 21 और 23 वाले, और 2 ही व्यक्ति इसमें शामिल हो गए हैं, तो पुरुषों में तो कोई वृद्धि हुई नहीं, मतलब संख्या में तो कोई वृद्धि हुई नहीं है। तो वृद्धि किस में हुई है, औसत आयु में वृद्धि हुई है। तो 2 वर्ष की वृद्धि हुई है, कितने व्यक्तियों में हुई है, 8 व्यक्तियों में हुई है। तो 8 व्यक्तियों में 2 वर्ष की वृद्धि, टोटल वर्षों में वृद्धि कितनी हुई, सिर्फ वृद्धि, तो 8 × 2 16 वर्ष की ये सिर्फ वृद्धि हुई है। वृद्धि क्यों, क्योंकि इसमें 2 व्यक्ति शामिल हुए हैं, तो जो नए व्यक्ति शामिल हुए हैं उनकी वजह से 16 वर्ष की तो वृद्धि हुई है, और उन्होंने लेवल को मेंटेन किया, पिछले औसत को मेंटेन किया होगा, पिछली एज को मेंटेन किया, वर्ष को मेंटेन किया होगा। तो पिछले 21 और 23 के गए थे, तो 21 और 23 ये और जुड़ जाएंगे, 21 और 23 उन्होंने मेंटेन किया है और 16 रनों की उनकी वृद्धि हुई है। तो टोटल ये जो आएगी, ये दोनों नए व्यक्ति जो शामिल हुए हैं उनकी आयु आएगी, क्या उनकी आयु होगी। तो 3 1 4 और 6 10, 2 2 4 1 5 और 1 6, जो नए व्यक्ति आए हैं उनकी टोटल आयु है वर्षों में वो 60 वर्ष है। इसमें पूछा क्या गया है, तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु पूछेगी। तो 2 पुरुष हैं 60 की औसत से, तो इनमें 2 का भाग दे देंगे, तो प्रत्येक पुरुष की औसत आयु 30 वर्ष आ जाएगी। आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास क्या है, आज की क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे टाइप 7, जिसमें डिस्कस करेंगे विभिन्न प्रकार के सम तथा विषम संख्याओं एवं प्राकृतिक संख्याओं का औसत। विभिन्न प्रकार के सम तथा विषम
एवं प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं वो इस लेक्चर में समझेंगे हम लोग। तो पहले इसके कुछ पॉइंट हैं जो आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे, फिर उसी पॉइंटों के आधार पर ही हम लोग इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो इसमें पहला एक सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जब नंबर दिए जाएं, जैसे आपको दे दिया गया कि पांच प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, मतलब 5 संख्याएं दे दी जाए, एक ये दे दी, एक ये दे दी, एक ये दे दी, एक ये दे दी, 4 5, 1 2 3 4 5 संख्याएं दे देंगी, प्राकृतिक संख्याएं दे देंगी, तो इनका औसत पूछा जाएगा। तो आप फर्स्ट को संख्या को उठाएंगे, सेकेंड संख्या को उठाएंगे, फर्स्ट संख्या उठाएंगे और लास्ट संख्या को उठाएंगे, इनको जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। लेकिन इसमें शर्त क्या है, इसमें शर्त है संख्याओं का अंतर समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। आप लोग इस नोट पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। अब इस पॉइंट से बेस्ड एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या, जैसे आपको दी गई हैं 4 संख्या, मान लीजिए 2 4 6 8, ये संख्याएं दी गई हैं। अब इनका औसत क्या होगा, इनका औसत होगा, बीच की संख्या औसत होती है हमेशा, तो 2 संख्या इधर से 2 संख्या इधर से। पहले इनका बेसिक तरीके से देखते हैं। तो ये जो संख्या आएगी ये हमारा औसत होगी। तो फर्स्ट प्लस लास्ट जोड़ देंगे आप लोग, 8 2 10/2, 10/2, 5 जो आ जाएगा वो हमारा औसत हो जाएगा। एक तो ये है, फर्स्ट और लास्ट बाई 2 कर देंगे, आप सेकेंड या सेकेंड लास्ट जोड़ दें, उसका बटे 2 कर दें तो भी औसत हमारा सेम ही आएगा। जैसे 6 और 4 को जोड़ देंगे 10/2, तो भी 5 आ जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखें कि संख्याओं का अंतर सेम होना चाहिए, तब हम लोग फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। चलिए अगला देखते हैं, जो हम स्टार कर रहे हैं, जो स्टार बनाने उन पॉइंट को आप लोगों को नोट करना है अपनी कॉपी में, तभी इसके बाद इनको बार बार देखते रहना है और आप लोगों के क्वेश्चन कभी रुकेंगे नहीं, आसानी से आप लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, यदि प्राकृतिक संख्याओं में, लिखिए आप लोग, यदि प्राकृतिक संख्याओं में पीछे की ओर कुछ संख्याएं जोड़ी जाएं तो औसत क्या होगा, तो औसत में क्या परिवर्तन आएगा, तो औसत में क्या परिवर्तन आएगा। अब चलिए इस पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले तो इसमें पॉइंट ये है, यदि प्राकृतिक संख्याओं में पीछे की ओर कुछ संख्याएं जोड़ी जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन आएगा। तो इसमें है, जितनी संख्याएं जोड़ी जाएंगी, मान लीजिए n संख्याएं जोड़ी गई हैं, उसका आधा औसत में पीछे की ओर जोड़ी जाएंगी तो n/2 औसत में वृद्धि हो जाएगी। अगर यही आगे संख्याएं जोड़ी जाएंगी, यहाँ पे लिख लीजिए, यदि आगे जोड़ी जाएं, आगे जोड़ी जाएं तो n/2 की कमी आ जाएगी। आगे जोड़ी जाएंगी तो n/2 की कमी आ जाएगी। अगर पीछे जोड़ी जाएंगी, इधर लिखेंगे पीछे, अब लोग समझ आगे अपने हिसाब से लिखेंगे इसे, यदि पीछे जोड़ी जाए तो n/2 की वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये वृद्धि कब होगी, जब प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कहा जाएगा। यहाँ पे ना सम लिखा जाए या ना विषम लिखा जाए, तो ये होगा n/2 की वृद्धि हो जाएगी। जितनी संख्या जोड़ी जाएंगी उनकी अगर पीछे जोड़ी गई तो वृद्धि होगी, अगर आगे जोड़ी गई है तो कमी हो जाएगी। अब देखते हैं कैसे। मान लीजिए 1 2 3 4 5 संख्याएं दी गई, इनका औसत कुछ है। इस क्वेश्चन के हिसाब से इनका औसत 3 आएगा, क्योंकि बीच का ही औसत होता है। बीच संख्या, कोई भी संख्या दी गई उनके बीच की संख्या जो होती है वही औसत होती है। अब क्वेश्चन के हिसाब से इसमें पीछे कुछ संख्या जोड़ दी, मान लीजिए हमने 6 जोड़ दिया, 7 जोड़ दिया, 2 संख्याएं जोड़ दी हैं। अब औसत इसका क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा 4। अब लोग होंगे 4 क्योंकि बीच की संख्या औसत होती है, तो 3 ये संख्या है, 3 ये संख्या है, बीच की संख्या ये, इनका अंतर भी 1 1 1 सब में सेम है, तो 4 औसत हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से जो बताया था उस तरह से कैसे करेंगे, जैसे पहले तो यहाँ जोड़ने से पहले
औसत 3 था हमारा। फिर हमने बताया था इसमें n/2 की वृद्धि हो जाएगी, तो n कितना दिया गया है 2/2, मतलब 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो औसत आ जाएगा 4। इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं, इस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इस हिसाब से जब आप लिमिटेड संख्याएं दी गई हो 5, 6, 7, 8, तो आप इस तरह से जाएंगे। अगर बहुत बड़ी संख्याएं दे देंगे, जैसे बोल दिया गया 75 संख्याएं, 80 संख्याएं, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे, n/2 की वृद्धि करेंगे। या अगर आगे जोड़ी जाएंगी तो अगर इसी में ये पीछे ना जोड़ के आगे जोड़ दी जाए, इसमें दूसरे में देखते हैं, इसमें 3, 4, 5, 6, 7, इसका औसत 5 है। प्राकृतिक संख्या है तो इसका औसत 5 तो होगा नहीं, 7, 3, 10/2, 5। हाँ, इसका औसत 5 है। तो इसमें अगर आगे 2 संख्या जोड़ दी जाए, 1 और 2, तो मैंने बोला था कि n/2 की कमी हो जाएगी। n/2 मतलब 2/2, 1 की कमी आ जाएगी। तो पहले औसत 5 था, अब औसत हो जाएगा 4। अगर आप लोग देख लीजिए इसे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 7 + 1, 8/2। अब औसत 4 आ गया। जब ये संख्या नहीं जोड़ी गई थी तभी इसका औसत 5 था। चलिए, ये तो कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला है, यदि सम या विषम संख्याओं को लिखेंगे, यदि सम या विषम संख्याओं को आगे या पीछे जोड़ा जाए, आगे या पीछे जोड़ा जाए। अगर इसमें आगे जोड़ा जाएगा तो n संख्या जोड़ी गई है, तो n का ही औसत में n की वृद्धि हो जाएगी, n की कमी आ जाएगी। n की आगे जोड़ी गई है तो n की कमी आ जाएगी। अगर इसके पीछे जोड़ी गई हैं तो n की वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब आगे जोड़ने का क्या मतलब, जैसे 2 से नहीं, 2 से तो आगे जोड़ नहीं पाएंगे। 8, 10, 12, ये 3 संख्याएं भी, इनका औसत कितना है, 10 है इनका औसत। 3 संख्या का आप लोग निकालना है तो इसे निकाल भी सकते हैं। 12, 8, 20, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 10 आ जाएगा। इसमें आगे जोड़ने का मतलब इधर आगे, इधर 2 संख्या हमने जितनी भी संख्या आप जोड़ सकते हो, मैंने 2 संख्याएं जोड़ दी। 8 से इधर 6, इधर 4, 2 संख्याएं जोड़ दी। तो हमने बोला था कि n संख्याओं की कमी आ जाएगी, जितनी संख्या जोड़ेंगी उतनी कमी आ जाएगी। 2 संख्याएं जोड़ी तो औसत में 2 की कमी आ जाएगी, औसत हो जाएगा हमारा 8। आप निकाल सकते हैं 12 फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 12, 4, 16/2, 8। अगर पीछे अब संख्याएं कैसी भी हो, विषम में एक बार विषम की भी देख लेते हैं, जैसे 5, 7, 9, इसमें पीछे जोड़ के देख लेते हैं 2 संख्याएं, 11, 13। पहले इसका औसत यहाँ तक कितना था, 7 था हमारा औसत। 9, 5, 14/2, 7। अब 2 संख्या हमने जोड़ दी तो पीछे संख्याएं जोड़ी तो वृद्धि होगी, 2 की वृद्धि कर देंगे तो औसत हमारा आ जाएगा 11। अब 11 आ जाएगा। इस तरीके से जो बताया उससे 11 आ जाएगा। और आप लोग निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। अब चलिए अगला कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है संख्याओं में जितने की वृद्धि की जाएगी, जितने की वृद्धि की जाएगी, औसत में उतने की वृद्धि हो जाएगी, औसत में उतने की ही वृद्धि हो जाएगी। आप लोग इन सभी पॉइंटों को नोट करेंगे, नोट करते रहिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि इसी के आधार पे आप लोग जब रिवीजन करेंगे तो जो आपको समझाते हैं ये पॉइंट डाल के, और जितने ये क्वेश्चन कराते हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को कॉपी में नोट कर लेने हैं। उसी तरीके से आप लोगों को रिवीजन करना है। 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को ये आ जाएगी मैथ। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, उन क्वेश्चनों को आप लोग PDF के सहारे से प्रैक्टिस करते रहिए। और जो ये पेज पे हम लोग डिस्कस करते हैं पेन से, तो वो क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कई बार बोल चुके हैं आपसे कि आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब करें, वीडियो देख लेते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।
अब ये कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसका क्या मतलब है। संख्याओं में जितने की वृद्धि की जाएगी औसत में उतने की वृद्धि या कमी हो जाएगी। मान लीजिए अब संख्याएं दी गई हैं 5, 7, 9, 11, 13, ये संख्याएं दी गई हैं। इसमें बोला जाएगा कि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए, 2 की वृद्धि कर दी जाए तो औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। आप लोग हमारी भाषा तो समझ ही रहे होंगे, उसी से देख लीजिएगा क्योंकि राइटिंग हमारी थोड़ी ज़्यादा सही नहीं है, इसलिए आप लोग राइटिंग पे ना जाके आप लोग अपने हिसाब से जो हम बोल रहे हैं वो अपने हिसाब से लिखते रहिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। इसमें बोला गया प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो औसत क्या होगा। तो औसत हमारा 2 से ही वृद्धि हो जाएगी, औसत में 2 की वृद्धि हो जाएगी। ये तो हमारा हुआ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट। अब इसे सॉल्व भी कर सकते हैं आप। 5 में 2 की वृद्धि करेंगे 7 आएगा। पहले से देख लीजिए इसका औसत क्या आएगा, 5, 7, 9, 11, 13। औसत आएगा इसका 13, 5, 18/2, 9। औसत इसका बीच की संख्या है, डिफरेंस सेम है तो बीच की संख्या औसत हो जाएगी, तो 9 हमारा औसत आ जाएगा। इस तरीके से जो ये पहले के तरीके से, और इसमें बोला गया 2 की वृद्धि हो जाएगी तो 9 पहले का औसत है प्लस 2 की वृद्धि हो जाएगी, ओवरऑल हमारा औसत आ जाएगा 11 औसत आ जाएगा जब 2 की वृद्धि कर देंगे उसके बाद। अब इसे समझ लेते हैं, इसको सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं ऐसा होता है या नहीं। 5 में 2 की वृद्धि की गई 7, 7 में 2 की वृद्धि की गई 9, 9 में 2 की वृद्धि की गई 11, 11 में 2 की वृद्धि की गई 13, 13 में 2 की वृद्धि की गई 15। अब इनका औसत निकालेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 15, 7, 22/2, 11। तो आप लोग यहाँ से सीधे ही लगा सकते हैं कि जो औसत संख्याएं दी गई उनका जो औसत होगा उसमें सीधे सीधे आप 2 की वृद्धि कर देंगे। इसमें क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि 75 संख्याओं का औसत, बोला जाएगा आपको 80 संख्याओं का औसत, 80 संख्याओं का औसत कुछ है, कुछ भी मान लीजिए x है मान लीजिए। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि कर दें, 10 की वृद्धि कर दें तो औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन बोला जाएगा। तो आप लोग ना 80 संख्याएं इसकी लिख पाएंगे ना इस तरीके से आप लोग 2 की वृद्धि करके क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो इसमें सीधा सीधा है कि 10 की वृद्धि की गई है प्रत्येक संख्या में, तो सीधे आप लोग बोल दीजिए कि औसत में 10 की वृद्धि हो जाएगी, हमने यहाँ पे औसत x माना था तो सीधे सीधे जो नया औसत आएगा हमारा, औसत हमने पहले x माना था तो हमारा नया औसत हो जाएगा x + 10, ये हमारा नया औसत हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट और बचा है उसे और देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है आपसे बोला जाएगा कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं को, 5 लगातार प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं, एक ये संख्या दी गई, एक ये दी गई, एक ये दी गई, एक ये दी गई, एक ये दी गई, 5 लगातार प्राकृतिक संख्याएं। आप लोग प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं ये आप लोगों को पता होगी, ये सब मान के चल रहे हैं, इसलिए आपको सीधे सीधे यही बता रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं और विषम संख्याएं, सम संख्याएं। ये प्राकृतिक संख्याएं मान लीजिए 5 दी गई, इसमें दे दिया जाएगा इन 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 5 प्राकृतिक संख्याएं तो औसत हमेशा 20 वाली संख्या होती है, ये आपको दी जाएगी 45 है, 15 है मान लीजिए, 15 ये संख्या दे दी गई। इसमें पूछा जाएगा सबसे बड़ी संख्या क्या है और सबसे छोटी संख्या क्या है। जब ये प्राकृतिक संख्या है तो प्रत्येक का डिफरेंस 1-1 होगा, तो 15 से ये इधर कम हो जाएगी, एक संख्या कम होगी यहाँ 14 होगा, एक संख्या कम होगी यहाँ पे 13 होगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी, ये छोटी संख्या आ जाएगी 13, इधर 1-1 की वृद्धि होती चली जाएगी, तो यहाँ पे 15, 2 की वृद्धि होगी 17, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 17 आ जाएगी, ये बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या हमारी 13 आ जाएगी। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। अब चलिए इनके क्वेश्चन को देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन करिए, अभी आपको बताया उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे।
चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 5 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, तो 1 2 3 4 5 ये क्रमागत संख्याएं हैं, कुछ भी हो सकती हैं। आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, संख्या मानना चाहें तो आप संख्या भी मान के कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो इनका औसत क्या होगा? औसत 5 संख्या दी गई तो औसत 5 दें या 6 दें तो औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। तो इसमें बीच की संख्या ये है, यहाँ पे दिया गया 42 है, इसका औसत 42 दिया गया है। तो सबसे बड़ी संख्या में 2 की वृद्धि हो जाएगी, 1 और 2, 42 और 2 44 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और सबसे छोटी संख्या 42 है, इधर 1 की कमी होगी 43, इधर 1 की कमी होगी 41, इधर 1 की कमी होगी 40। तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 40 और सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 44। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 37 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब आप लोग ये बताएंगे जो विषम संख्या होती है डिफरेंस कितने का होता है? विषम संख्या सम संख्या होती है, उसमें डिफरेंस 2 का होता है कि 5 2 7 2 9 हमेशा 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। जैसे 4 2 6 2 8, इसमें भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो सम या विषम संख्या होती है इसमें डिफरेंस 2 2 का आता है। इसमें दिया गया 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 37 है, 1 2 3 4 5, इनका औसत बीच की संख्या होगी, ये संख्या दी गई 37। इसमें बोला क्या गया? सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, 2 की अंतर 2 का है तो वृद्धि भी 2 की होगी, तो 2 की यहाँ से वृद्धि हुई, 2 की यहाँ से ओवरऑल 4 की वृद्धि हुई, 7 4 11, 37 4 41, 41 ये बड़ी संख्या आ जाएगी। और 37 इधर भी 4 की कमी आ जाएगी, तो 37 में 4 कितना? 33, ये छोटी संख्या होगी 33, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी छोटी। जब विषम या सम संख्या होगी तो उसमें डिफरेंस 2 का होता है, तो जो घटेगी भी 2 ही से घटेगी, अगर इधर जाएगी तो 2 से घटेगी। 37 में 2 घटी 35, 35 में 2 घटी 33 आ गई, तो सबसे छोटी संख्या 33 हो गई, सबसे बड़ी संख्या हो गई 41, 2 2 की वृद्धि हो गई। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन ऊपर वाला किया था हमने विषम संख्या वाला, सेम यही क्वेश्चन है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज 51 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन आप लोग कैसे करके आएंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब इसमें 6 क्रमागत बोला गया है, तो आप लोगों को थोड़ी हिंट दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 क्रमागत बोला गया है। 3 संख्या, ये 3 संख्या है, बीच की संख्या ये संख्या है, यही ये संख्या जो है यही औसत है। तो औसत हमारा क्या देगा? वैसे हम हिंट के तौर पे x मान लेते हैं। अब ये जब बीच की संख्या हमारी है, इसमें डिफरेंस अंतर आता है 2 2 का, तो यहाँ पे ये बीच का है, तो यहाँ से जब इस संख्या पे आएंगे तो +1 होगा, और इस संख्या पे जाएंगे तो -1 होगा, सिर्फ यहीं तक। इसके बाद जब आगे जाएंगे फिर 2 2 का अंतर आने लगेगा, इधर भी आगे जाएंगे 2 2 का अंतर, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच का दिया गया, तो इनके बीच अंतर 2 का है, और 2 के बीच में ये 2 के बीच में है, तो 2 के बीच का 1 ही तो हुआ, तो 1 इधर से बढ़ेगा 1 इधर बढ़ेगा। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को करेंगे। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ये देखिए, 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा? ये क्वेश्चन वही जो हमने सबसे पहले फार्मूला बताया था, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, उससे आप लोग कर सकते हैं, या दूसरे भी कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। इसमें बोला गया 5 के प्रथम 7 गुणज, या तो आप 5 के प्रथम 7 गुणज लिखिए, या लिखिए प्रथम गुणज क्या होगा 5, और 7वां गुणज क्या होगा 35 होगा, 7 पना 35 होगा। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 40/2 20 आ जाएगा औसत इसका। और आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, औसत 7 गुणज बोलेंगे तो 5 10 15 20 25 30 35, कितने गुणज हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। हमने बोला था औसत बीच की संख्या होती है, तो 3 इधर से 3 इधर से, ये बीच वाली संख्या आ गई। इस तरह से भी हमारा 20 आ रहा है। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इससे भी 20 आ रहा है। सेकेंड फर्स्ट सेकेंड लास्ट जोड़ लीजिए, 30 + 40/2 20, तो अभी 20 आ रहा है हमारा। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कुछ है। यदि घटते क्रम में 2 संख्याएं और जोड़ ली जाएं तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप लोग यहाँ पे देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं बोला गया है। प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता है तो औसत में क्या परिवर्तन आता है? n/2 का।
n/2 का या तो अगर पीछे जोड़ी जाएंगी तो n/2 जुड़ेगी, अगर पहले जोड़ी जाएंगी तो n/2 घटेगी। इसमें क्या बोला गया कि औसत कुछ है यदि घटते क्रम में दो संख्याएं और जोड़ी जाएं। घटते क्रम का मतलब संख्याएं जब इधर बढ़ते हैं तो संख्याएं बढ़ती हैं, और संख्याएं जब इधर बढ़ते हैं तो ये संख्याएं घटती हैं। घटते क्रम में दो संख्याएं जोड़ी गई हैं तो 2/2 n/2 है तो 2/2 1 की कमी आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अगर यहीं पे बोला जाता कि यदि दो घटते क्रम की जगह बढ़ते क्रम होता तो 1 की वृद्धि आ जाती, क्योंकि बढ़ते क्रम में इधर जाएंगे तो 1 की वृद्धि आएगी, घटते क्रम में इधर आए तो 1 की कमी आएगी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कुछ है, यदि बढ़ते क्रम में 3 संख्याएं और जोड़ ली जाएं तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब सम या विषम संख्याओं का क्या कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि जितनी संख्याएं होती हैं उतने में औसत की, अगर बढ़ते क्रम में है तो वृद्धि होगी, घटते क्रम में है तो कमी होगी। यानी कि 3 संख्याएं हैं तो 3 की वृद्धि हो जाएगी, और 3 संख्याएं अगर घटते क्रम में जोड़ी जाती हैं तो 3 की कमी हो जाती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको पूरा क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया है, बस आप लोगों को एक बार इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 संख्याओं का औसत 35 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 75 संख्या, यहाँ से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कितनी भी संख्या बोल दे 75, 100, 500, 1000, 20,000, 50,000, फर्क यहाँ पे पड़ेगा कितना जोड़ा जा रहा है प्रत्येक संख्या में। अगर यहाँ पे प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जा रहा है तो मेन औसत में से 5 को घटा देंगे। जितना 10 बोला जाए तो मेन औसत से 10 को घटा देंगे। घटाने के लिए बोला जाए, जोड़ने के लिए बोला जाएगा तो मेन औसत में जितना यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला जा रहा है तो जोड़ देंगे मेन औसत में, घटाने के लिए बोला जाता है तो मेन औसत से घटा देंगे। तो इसमें बोला गया 75 संख्याओं का औसत 35 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा। तो मेन औसत हमारा दिया गया 35, और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहे हैं तो औसत में भी 5 की वृद्धि हो जाएगी, तो हमारा नया औसत आ जाएगा 40। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थी आज की क्लास। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसी लग रही है, कैसी लगी आपको क्लास, और जो क्वेश्चन आपको दिए हैं उनके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आपको कुमार विश्वास की 4 लाइनें भी लास्ट में सुनाएंगे, आप लोग बताएंगे उन लाइनें कैसी लगी आपको। चलिए लाइनें शुरू करते हैं, और आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग लाइनें सुने और इसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं। अर्ज किया है, दिन सवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े 2 अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये शायरी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।